हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह। तो आज हमारे घर में है मागर मट्टी का काम। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी हो रही थी, शादी की शुरुआत हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ छई माटी से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर छई माटी के लिए 7 डलिया लिया गया था और यहाँ पर सबसे पहले गोबर से लीप कर जो हमारे यहाँ शुभ होता है तो वो किया गया था। उसके बाद यहाँ पर बनाया गया था चौक, जिसमें कि ये मागर माटी की रख कर पूजा होगी हमारे यहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पे रख के हमारे यहाँ पूजा होती है। तो आप लोग के यहाँ कैसे होता है मागर माटी, वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से होता है और यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई थी। फिर इसके बाद हमारे यहाँ छोटी छोटी कन्याओं को लिया जाता है। तो 5 या 7 या 11 कन्याओं को लिया जाता है। तो यहाँ पे 5 कन्या को लिया गया था जो तेल चढ़ाएंगी। तो उनको सबसे पहले तेल का टीका करते हैं और इसके बाद यहाँ सिंदूर का टीका करते हैं। और इसी तरीके से हमारे यहाँ सुहागिनों को भी किया जाता है। तो सबसे पहले कन्याओं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कन्याओं की जो है टीका करते हैं। इसके बाद लेडीज़ों का करेंगे। तो यहाँ पर जो पूजा करती हैं तो वो सबसे पहले खुद का करती हैं और फिर उसके बाद दूसरे लेडीज़ का करना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारी लेडीज़ आती जा रही थी। फिर उसके बाद मेरा भी किया था। तो आप लोग के यहाँ किस तरीके से होता है मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो इस तरीके से फिर हमारे यहाँ 7 सुहागिनों को टीका किया जाता है। पहले तेल लगाते हैं और उसके बाद टीका करते हैं और मांग भरते हैं। तो इसी तरीके से कंटिन्यू 7 लोगों को किया जाता है और फिर इसके बाद यहाँ पर पूजा हो जाती है। फिर सभी लोगों का यहाँ पे वेट कर रहे थे कि और भी लोग बहुत से आ जाए, तो फिर उनके साथ हम लोग सब लोग मंदिर के पास जाएँ। हमारे यहाँ एक मरी माता मंदिर है, तो सभी लोग वहीं पे छई माटी पूजी जाती है वहीं पे। तो वहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और आरती का समय हो रखा था। तो बस हम लोग तुरंत ही वहाँ पर छई माटी पूजे और उसके बाद आरती की पूजा भी वहाँ पर शामिल हो गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए थे और फिर वहाँ पे जितना ही पूजे का सामान हमारा घर पे रखा हुआ था, फिर वही सब ले जाकर हम मंदिर के बाहर यहाँ कोने में इस तरीके से हम लोग लगाकर पूजा करें और सारी औरतें यहाँ पर खड़ी थी। तो फिर इस तरीके से मैंने छोटा सा ब्लॉग भी बना लिया था और फिर उसके बाद आरती का समय हो ही रखा था। तो फिर यहाँ पे मंदिर में आरती भी होने लगी थी। फिर वापस हम लोग घर आए। तो फिर इसके बाद जो हमारा कार्यक्रम था वो होने के बाद यहाँ पर लड़के को भी इस तरीके से फिर तेल चढ़ाया जाता है। तो जो लड़कियों को यहाँ पर चढ़ाया गया था, टीका किया गया, तो वही सारी लड़कियाँ ही यहाँ पे इस तरीके से लड़के को तेल चढ़ाती हैं। फिर 7 बार फिर औरतें चढ़ाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हल्दी का हमारे ना प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तो जहाँ पे हमारा डेकोरेशन था तो वहाँ पे बैठाकर इस तरीके से हल्दी लगा रहे थे और हम लोग यहाँ 5 बहनें हैं। तो हम लोग यहाँ पे पाँचों बहनें इस तरीके से काला चश्मा लगाकर बहुत प्यारा सा वीडियो बनाए। तो बहुत मस्ती किया था और फिर डांस वगैरह हुआ। मेरी माँ भी थी, फिर थोड़ा सा डांस वांस किया था और फिर मैंने यहाँ पे डांस किया। काफ़ी लोग यहाँ पे थे, सभी लोगों ने डांस किया था। तो इस तरीके से मस्ती हम लोग कर रहे थे और बहुत मज़े किए। बहुत से लोगों ने यहाँ पर पैसे भी दिए कि घर के लोग हैं, बहुत अच्छा डांस किया इस वजह से। तो बस हम लोग मस्ती चिल यहाँ पे कर ही रहे थे और डांस वगैरह हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पर फ्रेंड फ्रेंड की वाइफ़ आई हुई थी मनु की। तो फिर उनके साथ भी मैंने थोड़ा सा डांस किया। तो वो तो डांस कर ही नहीं पा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना, क्योंकि और तो यहाँ पर ये भी डांस इनको भी बहुत पसंद है। तो फिर हम दोनों ने मिलकर डांस किया, एंजॉय किया और काफ़ी अच्छा लगा। और फिर उसके बाद डांस वगैरह करने के बाद यहाँ पर जो है रात हो गई थी। फिर हल्दी के बाद दूसरे दिन मेहंदी की तैयारी भी करनी थी। फिर मेहंदी की तैयारी के बाद सीधे बारात। तो काफ़ी यहाँ पर हौच-पौच हो जाता है। ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे जो रीति रिवाज है लाइन से लगे रहते हैं। तो सभी लोग अपने इसी में लगे रहते हैं। बस यही थोड़ा सा हल्दी और मेहंदी का ही दिन होता है जिसमें हम थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, वरना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और फिर बारात भी निकालनी थी। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने सबने मस्ती करी, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, सबको बहुत पसंद आया हमारा डांस। और फिर इस तरीके से डांस किया और काफ़ी लोग यहाँ पर वीडियो रील बना रहे थे, तो इस वजह से वो लोग डांस नहीं कर पाए। फिर हम ही लोगों ने डांस कर लिया था और इस तरीके से फिर सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। फिर देखिए आप लोग कि फिर बहुत सारा पैसा भी हम लोगों को दिया गया था और बहुत मस्ती करी, बहुत अच्छा लग रहा था और पैसे भी लेने पे अलग ही खुशी मिल रही थी। फिर बस इस तरीके से हम लोग डांस करते हैं। फिर डांस करने के बाद हम लोग यहाँ पर
सब लोग फिर नीचे आ गए थे, जहाँ पर फिर हम लोग नीचे आ गए थे और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे कार्यक्रम की तैयारी होने लग गई थी। तो लड़के को हल्दी वग़ैरह लगा दी गई थी, तो बस उसकी ही तैयारी होती जा रही थी। फिर यहाँ पे आए हम लोग सब लोग नीचे, तो आप लोग देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हल्दी खेली गई कि क्या ही बताएँ। बहुत एन्जॉय किया हल्दी खेल के। सभी लोगों को भूत बना दिया एक तरह से, और फिर लड़के को पूरी तरीके से हल्दी लगाई गई। और फिर यहाँ पे हल्दी और फिर मेहंदी और फिर उसके बाद बारात, सिर्फ़ 2 ही दिन का समय था। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ होता है कि 5 बार लड़के को उठना पड़ता है, हल्दी में फिर बैठना पड़ता है। 5 हल्दी लगाई जाती है, तो इस तरीके से हल्दी बहुत सारी रगड़-रगड़ के लगाई। बहुत ज़्यादा मज़ा किया, सब लोगों ने इतनी मस्ती करी। और फिर मेरे हाथ में थोड़ा-सा चोट लग गई थी, इस वजह से मेरा एक हाथ से ही मैंने लगाया था। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था हाथ में, तो फिर उसके बाद मैंने एक ही हाथ से हल्दी लगाई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर हल्दी इस तरीके से, क्योंकि लगा दी गई है और लास्ट हल्दी थी ये, फिर मेहंदी और फिर उसके बाद नहा-नुह सीधे बारात के लिए निकलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने हल्दी लगा दी और फिर सभी लोगों ने इतनी मस्ती करी ना, इतनी हल्दी वेस्ट करी, इतनी ज़्यादा हल्दी खेली कि क्या ही बताएँ। सब लोग छुप-छुप के बैठ रहे थे, फिर सब लोग को बुला-बुला के हल्दी लगाई गई। सभी लोगों को भूत बना दिया था, आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा एन्जॉय किया हल्दी लगाकर। हल्दी का रस्म था, तो फिर सभी लोगों को लगाया, बच्चे छोटे से लेके बड़े तक को हल्दी लगाया था। और इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।